इस वीडियो में आपको हरियाणा ग्रुप डी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशनल टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यमों से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? इसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। ऑप्शन 4 राइट। क्वेश्चन 2, मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित हैं? छतरपुर में। फर्स्ट ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है? यह है ग्राम परिषद। सेकंड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन 5, भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में किस देश को पराजित किया था? तो इसने किया था श्रीलंका को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन फर्स्ट, श्रीलंका। क्वेश्चन 6, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया? 1985 में। फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में। फोर्थ ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि गलत कथन आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा लोकतंत्र को अल्पतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट। क्वेश्चन 9, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी का 71% या अधिक जो है पानी से आच्छादित है। तो इसमें ऑप्शन 4 राइट। क्वेश्चन 10, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष में वापस आए थे? 1915 में। फोर्थ ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 11, भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग को भेजा था, जिसका नेतृत्व किया था? इसका नेतृत्व किया था लॉर्ड साइमन ने। सेकंड राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, इसमें यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है। सबसे पहला देखिए रेवत यानी कि खेतीहर। नेक्स्ट है महल, महल यानी कि गांव। नेक्स्ट है निज, सी का जो है मैचिंग हो जाएगा अपनी भूमि पर खेती करना। और रेवती यानी कि रेवत की भूमि पर खेती करना। तो इसमें 12 में जो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन 4, यानी कि फोर्थ जो ऑप्शन है ये राइट है अपना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? अफ्रीका महाद्वीप में। फर्स्ट ऑप्शन जो इसमें राइट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या कुल कितनी है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। कुल कितने महाद्वीप हैं, कुल कितने देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में? क्वेश्चन 14, किस लकड़ी से सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं? विलो वृक्ष। सेकंड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? ये होता है बुंदेली भाषा में। तो ये थर्ड ऑप्शन राइट होगा इसमें। क्वेश्चन 16, वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं वे प्रकृतितः डैश होते हैं? तो उनकी प्रकृति होती है सारीय यानी कि बेस। क्वेश्चन 17, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य तापमान होता है? ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 4 राइट, सॉरी ऑप्शन 4 राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्के जो है बनाने में सहायता करता है? ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं इसको। तो इसके लिए होता है सबसे जरूरी प्लेटलेट्स। फर्स्ट ऑप्शन राइट। 19, संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन है? यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं इनके लिए सबसे आम है घरेलू मक्खी। थर्ड राइट। क्वेश्चन 20, वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं उन्हें डैश कहते हैं? तो उनको बोलते हैं स्थानीय प्रजाति, स्थानीय कहते हैं। ऑप्शन 2 राइट है। 21, निम्नलिखित में से अधातु का चयन कीजिए जो धातु नहीं है, नॉन मेटल। तो इसमें नॉन मेटल है आपका सल्फर, बाकी सभी क्या है मेटल। क्वेश्चन 22, यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मिलान करना है। या इसमें देखिए 22 में सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ये है पत्ते के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है राइजोबियम,
ये होता है फलीदार पौधों में। अमरबेल, अमरबेल क्या है? परजीवी पौधा जो दूसरे पर निर्भर करता है। और पिचर प्लांट ये है कीटभक्षी पौधा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना थर्ड, जो थर्ड है ये अपना राइट होगा। 23, इसमें भी यहाँ पे मैच करना है। 23 में सबसे पहले देखिए टाइफाइड जीवाणु से होता है, हेपेटाइट ए विषाणु से, मलेरिया प्रोटोजोआ से, और गेहूं कीट ये होता है कवक। तो ये 23 में जो राइट ऑप्शन होगा अपना मैचिंग वाला फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ राइट होगा। क्वेश्चन 24 का देखिए यहाँ पे, यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो उसकी रफ्तार बतानी है, इनकी स्पीड बतानी है। स्पीड का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि 100 डिवाइड में 5 20, यानी कि इसकी स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। 24 में राइट आंसर है अपना ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है, यानी कि बेस्ट कंडक्टर कौन है हीट का? ये होती है चांदी, फर्स्ट ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 26, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन 3 राइट इसमें। नेक्स्ट है 27, तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है जिन्हें डैश कहा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? 27 इसमें राइट आंसर हो जाएगा श्वास नली यानी कि ट्रेसिया। 28, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पता से संबंधित रोग नहीं है, डेफिशिएंसी से नहीं है? मलेरिया। क्वेश्चन 4 इसमें राइट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मलेरिया जो है किससे फैलता है, यानी कि कौन से कीट से फैलता है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। 29, निम्नलिखित में से कौन लाल रंग का दिखता है, कौन सा ग्रह है? तो लाल रंग का जो ग्रह है ये है मंगल, सेकंड ऑप्शन राइट 29 में। क्वेश्चन 30, कॉलम ए को कॉलम बी से जो है बी से मिलाना है सेकंड से। पाचन तंत्र और आगे है प्रक्रिया। सबसे पहले देखिए छोटी आंत, छोटी आंत यानी कि भोजन का अवशोषण करती है। बड़ी आंत मल का बनना। नेक्स्ट है उदर, उदर यानी कि भोजन को बिलोडन। और लास्ट में जो है मुंह है, स्टार्टिंग में ये मुंह क्या करता है? भोजन को चबाता है। तो 30 में राइट आंसर हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन, 30 सेकंड ऑप्शन राइट। 31, दो कथन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन से सही है। सबसे पहला कथन है कुछ कुत्ते मछलियां हैं, तो यहाँ पे कुछ कुत्ते जो है मछलियां हैं, ये मैं कुत्ते और ये मछलियां, कुत्ते डॉग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे डॉग। और बी नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? फिश, मछली फिश। कुछ कुत्ते क्या हैं? फिश है, मछलियाँ हैं। आगे कुछ मछलियाँ पक्षी हैं, तो आगे जो है फिर से एक और बॉक्स बनाता हूँ, इसमें कुछ जो फिश हैं मछलियाँ हैं ये क्या है? बर्ड यानी कि पक्षी। ठीक है, कुत्ते को के लिख दिया, मछली जो है इसको एम लिख देता हूँ, पक्षियों को पी लिख देता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा आपको। अब नीचे निष्कर्ष है कुछ कुत्ते पक्षी हैं। अब ये देखिए जो डॉग हैं इनका पक्षी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट तो कैंसिल हो गई। दूसरी है कुछ पक्षी कुत्ते हैं, कुछ जो बर्ड हैं ये क्या है? नेक्स्ट वाले पे अगर आप चलते हैं, देखो पहले वाले में क्या है? कुछ कुत्ते पक्षी हैं, दूसरे में कुछ जो पक्षी है वो कुत्ते हैं, दोनों एक ही बात हो गई। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या गलत हो गई। तो 31 में जो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि न तो निष्कर्ष 1 है और न ही निष्कर्ष 2 है, दोनों ही गलत है इसमें। 32, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से। तो मच्छर से जो किससे फैलता है? मच्छर से क्या फैलता है? मलेरिया। मैंने अभी पूछा था क्वेश्चन मलेरिया जो है किससे फैलता है, तो यहाँ पे आंसर आ गया मच्छर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन से मच्छर से जो है मलेरिया फैलता है, उस मच्छर का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। तो चूहे से जो है क्या फैलेगा? प्लेग, थर्ड ऑप्शन राइट। 33, विषम का चयन कीजिए, इसमें अलग कौन है? तो गोरैया, तोता और कबूतर ये सभी उड़ सकते हैं, पक्षी हैं, लेकिन कीवी जो है ये उड़ नहीं सकता। तो 33 में ऑप्शन 4 राइट। 34, यहाँ पे आपको नीचे जो अक्षर दिए गए हैं इनको व्यवस्थित क्रम में लगाना है, उसके बाद जो है एक ऐसा अक्षर बनेगा जिसका कोई अर्थ निकले। तो यहाँ पे एल के लिए 1, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका बनेगा SIGNAL, सिग्नल। एस का मतलब क्या है? यहाँ पे 3 फिर 5 6 2 4 1 ये कोड रहेगा, 3 5 6 2 4 1। ये अपने पास दिया गया फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ राइट होगा। क्वेश्चन 35, यदि किसी कूट भाषा में मसूरी को लिखते हैं OTURQNTHG,
तो उसी प्रकार दिल्ली को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए सबसे पहले m में यदि 2 ऐड करते हैं तो o आएगा, यानी कि पहले 2 ऐड किया, फिर u के बाद t आ गया, इसमें से 1 माइनस कर लिया, यानी कि पहले 2 ऐड फिर 1 माइनस, फिर 2 ऐड फिर 1 माइनस, ये सीरीज चलेगी। उसी प्रकार जो दिल्ली है, यदि दिल्ली में सबसे पहले 2 ऐड करते हैं, यह आएगा f, फिर e में से 1 माइनस करेंगे d, फिर 2 ऐड करेंगे n, फिर 1 माइनस g, फिर 2 ऐड करेंगे k, तो यह आएगा f d n g k। तो 35 में राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 4। नेक्स्ट है 36, नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले देखिए a स्टार b का मतलब होगा कि b a का भाई है, $a b का मतलब है कि a b की पत्नी है, a हैशटैग b का मतलब है कि b a का पुत्र है। तो यहाँ पे जो है कंप्लीट सीरीज दी गई है, यानी कि p फिर डॉलर फिर q स्टार r हैशटैग s। सबसे पहले कि a स्टार b का मतलब क्या है कि b a का भाई है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो r है वो q का क्या होगा, भाई, तो r को लिख दिया मैंने भाई है, भाई है तो प्लस का साइन लगा लेता हूँ, आदमी के लिए प्लस है और लेडीज़ के लिए माइनस। नेक्स्ट ये पहला हो गया। दूसरा है कि a हैशटैग b, इसका मतलब है कि a b की पत्नी है, a b की क्या पत्नी है, हैशटैग जहाँ पे भी है, सॉरी डॉलर है ना, सॉरी डॉलर, a $b, तो यहाँ पे p और q के बीच में डॉलर का साइन है, तो a b की पत्नी है, तो यहाँ पे जो p है वो q की क्या हो जाएगी, पत्नी, यानी कि p जो है यहाँ पे क्या होगी, पत्नी। ये पत्नी हो गई तो ऑटोमेटिकली प्लस का साइन है क्योंकि ये इसका पति हो जाएगा प्लस, और ये जो पति है तो ये r का भाई है, यानी कि r और q दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में भाई। आगे चलती हैं। नेक्स्ट है a हैशटैग b का मतलब कि b a का पुत्र है, यानी कि r हैशटैग s, यानी कि यहाँ पे जो s है, यहाँ पे s, ये r का क्या हो जाएगा, पुत्र, यानी कि जो r के नीचे यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, s, ये इसका क्या हो जाएगा, पुत्र, पुत्र यानी कि प्लस। अब आपको बताना कौन सा कथन सही है, तो इसका मतलब देखिए s का पिताजी r है और r का भाई क्यों है, तो इसका मतलब ये जो क्यों ही इसका चाचा होगा या फिर ताऊ होगा, तो s इसका क्या हो जाएगा, भतीजा, यानी कि ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, s और क्यू ये आपस में चाचा भतीजे हैं। तो क्वेश्चन 36 में सेकंड ऑप्शन राइट है, यानी कि जो s है वो क्यू का क्या है, भतीजा है। 37, यहाँ पे लुप्त संख्या बतानी, तो 125 का 5 आ गया, 25 आ गया, यानी कि 5 से डिवाइड, फिर 25 का 5 फिर 5 से डिवाइड, इसी प्रकार 5 से डिवाइड किया गया है, तो इसमें जब 5 को 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 1। 37 में फर्स्ट ऑप्शन राइट। 38 ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे मैं डायरेक्शन बना लेता हूँ, ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, ये डायरेक्शन रहेंगी। सरिता 24 मीटर पश्चिम की ओर जाती है, पश्चिम यानी कि वेस्ट की तरफ, तो इधर गई वो 24, उसके बाद वह दाएं मुड़ गई, दाएं का मतलब होता है राइट है, यानी अभी उसका मुंह अगर वेस्ट की तरफ है तो उसका राइट ऊपर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ वो कितने जाएगी, फिर से 24 मीटर जाती है। उसके बाद वह बाएं मुड़ती है, यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ के 16 मीटर जाती है। उसके बाद अब पुनः बाएं मुड़ जाती है, बाएं का मतलब अब की बार नीचे की तरफ क्योंकि उसका मुंह वेस्ट की तरफ है, फिर वो 24 मीटर जाती है। वह अपने प्रारंभिक दूरी से किस दिशा में और कितनी दूर है, तो ये इसका जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, यानी कि ये दूरी बतानी है। तो ये दूरी देखिए ऊपर 16 और 24, 16 और 24 को जोड़ेंगे 40 मीटर दूर हो जाएगी। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अगर ध्यान से देखेंगे तो वो इधर की तरफ चल रही है, यानी कि इस साइड उसका मुँह है, अभी मुँह तो नीचे की तरफ है, लेकिन जो पहले स्टार्ट की थी ना जहाँ से, उससे जो है इसका मुँह वेस्ट की तरफ है, तो यही उसने पूछा है। तो 38 में जो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि वो 40 मीटर पश्चिम डायरेक्शन में है उसकी दिशा। 39 6 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी और यू, उनका मुंह उत्तर दिशा में है, उत्तर का मतलब है मैंने अभी बताया था ऊपर की तरफ जो है नॉर्थ होती है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो इसी क्रम में हो। अब यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, कितने फ्रेंड हैं ये, 6, तो 1 2 3 4 5 6, और सबका मुंह ऊपर की तरफ है, मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ इन सभी का मुंह बना दिया, और सभी एक लाइन में है, ये एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, सबका मुंह ऊपर की तरफ हो गया। अब इससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टेटमेंट पहली है, देखिए यहाँ पे पी टी के दाएं हैं और आर के पी टी के बाएं हैं। अब पहले मैं आपको बाएं और दाएं में कन्फ्यूजन जो आपका क्लियर कर देता हूँ। लेफ्ट को बोलते हैं बाया, याद रखना, और जो राइट होता है RIGHT, यानी कि राइट का मतलब होता है दायां, ये जो है आप याद रख लेना। पी टी के जो है बाएं हैं, यानी कि पी टी के बाएं हैं, तो मैं नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, पी
और ये क्या आ जाएगा इसके टी, यानी कि पी टी के बाएं है, लेफ्ट साइड में है, लेकिन आर के दाएं है। जो पी है वो आर के राइट साइड में है, तो आर जो है पी के पहले आएगा। ये पहली स्टेटमेंट हो गई। दूसरा है आर के दाएं क्यू है, सॉरी आगे है क्यू टी के दाएं है। क्यू जो है टी के क्या दाएं है, तो क्यू और इसके दाएं टी के क्या है, यहाँ पे टी के दाएं हैं, यानी कि टी के राइट साइड में कौन है, क्यू है। और लेकिन एस के बाएं हैं, लेकिन जो ये जो है क्यू है ये एस के क्या है, बाएं, यानी कि लेफ्ट साइड में है। हो गया। नेक्स्ट है एस यू के दाएं हैं। एस जो है यू के बाएं हैं, लेफ्ट साइड में, तो एस के आगे यू लिख दूंगा ताकि मैं जो इसका जो है लेफ्ट में कौन आ जाए, अपना एस आ जाए। अब ये सीरीज बन गई। देखिए सबसे पहले आर, फिर उसके बाद पी, फिर टी, फिर टी के बाद अगली सीरीज स्टार्ट हो गई क्यू एस यू। ये सीरीज जो है इनकी रहेगी। अब इसने पूछा कि क्यू का पड़ोसी कौन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्यू है, इसके पड़ोस में एक तो टी है और एक एस है, तो क्यू का पड़ोसी है टी और एस। तो इसमें 39 में राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन फर्स्ट। 40, प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को है, उसी महीने का चौथा दिन महीने का पहला सोमवार है, तो प्रियंका के जन्मदिन का दिनांक क्या है। तो इसमें देखिए सबसे पहले देखिए जो महीने का चौथा दिन जो है सोमवार है, यानी कि 4 तारीख को क्या है, मंडे। 4 को मंडे है तो 3 को आ जाएगा जो है संडे, 3 को संडे, 2 को सैटरडे, 1 को हो जाएगा आपका फ्राइडे। अब इसका जो है बर्थडे है वो तीसरे शुक्रवार को आता है, तो 1 को फ्राइडे है, तो अगला जो फ्राइडे हो जाएगा इसमें 7 ऐड करेंगे तो 8 का फ्राइडे होगा अगला फ्राइडे। फिर उसके बाद अगला फ्राइडे हो जाएगा फिर 7 दिन के बाद में, यानी कि 15 तारीख को फ्राइडे। उसका जो बर्थडे है वो 3rd फ्राइडे को, यानी कि 15 फ्राइडे को जो उसका बर्थडे होगा 15 तारीख को। तो 40 में सेकंड ऑप्शन राइट। 41 इसको सोल्व करना है, बोधमास रूल यूज़ करना है। सबसे पहले जो है डिवाइड सोल्व करना है, डिवाइड लास्ट में दिया गया है। तो 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5 प्लस में 0.5 को 5 से डिवाइड करेंगे। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा अपना 10, 50, 5 से काटेंगे 10 पे 1/10, या फिर यानी कि 1/10 का मतलब होता है 0.1। या फिर दूसरा तरीका क्या है इसका, देखिए डायरेक्ट 5 से काट लीजिए 1 पे, तो 0.1 बचेगा। अब फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.5 की 0.5 के साथ 0.25, और इसमें 0.1 ऐड करना है। अब यहाँ पे कुछ ऐड करने में क्या गलती कर सकते हैं, वो सोचेंगे यहाँ पे 0.1 को लास्ट में लिख लिए, यानी कि वो ऐसा ऐड करने की सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा डेसिमल के पास से स्टार्ट करना है, तो डेसिमल के पास में अगर 1 है तो 1 लिखना है, उससे आगे 0 लगाना है तो लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। तो 0.35 इसका राइट आंसर है। 41 में फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। 42, 3 संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह छोटे से छोटा नंबर जो 2p, 5p और 7p तीनों से डिवाइड हो जाए। सबसे पहले देखिए इनमें सभी में क्या कॉमन है, तो p है। उसके बाद में जो नंबर हम वो सारे ले लें आपको 2, 5 और 7, तो अब इनके आपको मल्टीप्लाई करनी है, ये आ जाएगा 70p। तो इनका जो एलसीएम होगा ये होगा 70p, 70p। अगर इसमें एचसीएफ पूछ लेते, एचसीएफ होता है जो सभी में कॉमन होता है, एचसीएफ आता है यहाँ पे अपना p, ये राइट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यहाँ पे 23 की पावर 0 और प्लस में 24 की पावर 0, इसका आंसर क्या होगा। ये 23 की पावर 0 प्लस में 24 की पावर 0, अगर इनको ऐड करेंगे तो कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। 33 पे चलते हैं। किसी राशि पर 3 and 3/4% वार्षिक दर से 2 and 1/3 वर्षों का साधारण ब्याज 210 है, किस राशि पर है। तो प्रिंसिपल निकालना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे रेट है 3 and 3/4, सोल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 3 की 4 से मल्टीप्लाई 12, 12 में 3 ऐड करेंगे 15, 15/4% है। नेक्स्ट है टाइम है 2 and 1/3, यानी कि 7/3 ईयर। रेट आ गया, टाइम आ गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। अब सिंपल जो इंटरेस्ट है इसकी वैल्यू अपने पास 210, P अपने को निकालना है, रेट है 15/4, टाइम है 7/3, और नीचे यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, वो P के नीचे लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए P को एक साइड रख लिया तो P = 210 के मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा 100, 210 के मल्टीप्लाई में 100, मल्टीप्लाई में 3 और 4 नीचे है वो ऊपर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई 4 × 3। मैं थोड़ा सा इसको वापस लिख लेता हूँ। देखिए 210 = P मल्टीप्लाई में 15/4 मल्टीप्लाई में 7/3, नीचे 100। अब सोल्व करते हैं। P को एक साइड रख लिया 210 की मल्टीप्लाई 100 के साथ, फिर नीचे वाला 4 और 3 ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाले 15 और 7 नीचे आ जाएंगे।
7 से काटेंगे इसको 30 पे, 3 से सीधा 15 से काट लेते हैं, 15 से काटेंगे 1 पे, 15 से 2 पे, 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12, 12 की 2 से मल्टीप्लाई 24 और उसके आगे 2 जीरो, तो 2400 रुपये जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। 43 में फोर्थ ऑप्शन राइट है। 44 दिए ए और बी दो भिन्न पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर आपके प्लस और माइनस कैसे भी हो सकते हैं। कौन सा कथन गलत है, देखिए ए में जीरो ऐड करेंगे, जीरो में ऐड करेंगे तो ए रहेगा, यदि ए में से जीरो घटाएंगे तो वो ए नॉट जीरो के बराबर हो, यानी कि वो ए तो आएगा लेकिन वो जीरो माइनस ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जीरो में से अगर ए माइनस करते हैं तो वो माइनस का ही आता है। सेकंड गलत। ए प्लस बी और बी प्लस ए, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, ये इसमें पहले जो नेक्स्ट जो है सेकंड है, ये कह रहा है कि जीरो माइनस ए के बराबर नहीं है, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, सेकंड भी राइट है। देखो माइनस ए तो आएगा लेकिन इसने बीच में नॉट इक्वल टू का साइन दे दिया, इसका मतलब ये सही कह रहा है कि ये बराबर नहीं है, बिल्कुल मैंने भी ये बोला है कि वो बराबर नहीं होंगे। थर्ड है ए प्लस बी में यदि बी प्लस ए ऐड करेंगे तो ये भी सही होगा, क्योंकि 2 प्लस में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करेंगे तो भी सही है। जो लास्ट वाला है फोर्थ ऑप्शन, ये अपना गलत होगा। फोर्थ वाला क्यों होगा, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए ए माइनस बी का मतलब है कि कोई भी नंबर ले लिया, जैसे कि मैंने नंबर ले लिया 3 माइनस में 2, अगर 3 माइनस 2 करूँगा तो 1 आएगा। फिर अब बी माइनस है, यानी कि 2 में से 3 माइनस करूँगा तो ये -1 आएगा, ये दोनों बराबर नहीं हुए। इसका मतलब जो a माइनस बी यानी कि 3 माइनस 2 बराबर नहीं होगा 2 माइनस 3 के, तो इसमें फोर्थ जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा राइट। राइट का मतलब है कि गलत एक तरीके से, क्योंकि रॉन्ग चूज करना था। 45 में एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 5 गुणा को दूसरे भाग के 11 गुणा में जोड़ने पर संख्या 7 गुणा प्राप्त होती है। पहले भाग का दूसरे भाग से जो है अनुपात निकालना है। मैंने मान लिया कोई एक नंबर है x, ठीक है, या फिर सीधा आप अगर आप वो लेना चाहें दो नंबर अलग अलग है इस पर, चलो एक x ले लिया, इसका एक पार्ट a है तो दूसरा पार्ट क्या हो गया b। इसने बोला कि पहले का 5 गुणा तो a का 5 टाइम 5 है, प्लस में जो दूसरा भाग उसके 11 गुणा 11b बराबर होगा 7 गुणा जो नंबर दिया गया है उसके बराबर, यानी कि नंबर है x, लेकिन x जो है वो a प्लस बी के बराबर है, क्योंकि x की दो पार्ट किए हैं, एक a और एक b है, यानी कि वो a प्लस बी का क्या हो जाएगा 7 टाइम। सोल्व कर लेते हैं। 5a प्लस में 11b इज इक्वल टू 7a प्लस में 7b। अब 7a इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 11b आगे जो है ये माइनस का हो जाएगा, यह आ जाएगा 2b, सॉरी a आएगा ना यहाँ पे 7 के साथ जो है ये क्या आ जाएगा a, 7a माइनस का होगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2a और आगे बचेगा माइनस का 4b। अब b को नीचे ले आते हैं, बाकी को आगे, -4 पहले से ही है, माइनस का 2 नीचे आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे 4 को, 2/1, तो a अपॉन b आ गया 2/1, तो इसका मतलब a/b अपने पास क्या है 2/1। तो इसमें जो है 45 में थर्ड ऑप्शन राइट है। 36 किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है, तो कोई एक संख्या मैंने मान लिया x, दूसरी हो गई y, तो पहली संख्या का आधा यानी कि x का आधा बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या के 65% के, यानी कि 65% ऑफ y। x/2 इज इक्वल टू परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा y को मैं इधर ले आता हूँ, नीचे आ जाएगा 65/100, आगे नीचे वाला 2 जो है ऊपर चला जाएगा, 2 से काटेंगे ये 100 को 50 पे कटेगा, 5 से काटेंगे ये 10 पे कटेगा, ये 13 पे कटेगा, तो ये बचेगा 13/10। तो इसने रेशियो पूछा है तो x/y जो है ये कितना आ जाएगा 13/10। तो 46 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर अपने पास ऑप्शन 2। 47 10 मीटर और 5 मीटर विमाओं का मतलब होता है डायमेंशन, भुजाएं। एक कमरे की 3 भुजाएं दे रखी हैं, इसमें लंबी से लंबी जो है छड़ की लंबाई क्या होगी, तो ये क्यूबॉइड है, अगर मेरे को इसमें कम बड़ी से बड़ी अगर छड़ रखनी है, डंडी रखनी है, तो वो हमेशा क्या रखूँगा, तो मैं अपोजिट जो कॉर्नर है उससे सामने वाले कॉर्नर के ऐसे बिल्कुल बीच में रखूँगा, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ डायगनल ही रखूँगा मैं, वो सबसे बड़ी छड़ हो जाएगी, यानी कि बड़ी से बड़ी डंडी। तो डायगनल की जो आपको वैल्यू निकालनी है, तो डायगनल जो होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, लेंथ का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, इसी प्रकार ब्रेड्थ चौड़ाई 10 का स्क्वायर, हाइट 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, इन सब को जोड़ेंगे 225 आएगा और 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। तो सबसे बड़ी से बड़ी जो छड़ है वो 15 मीटर की आ सकती है। 47 में ऑप्शन 4 जो है राइट होगा। क्वेश्चन 48 कितने वर्षों में 800 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
₹926 और 10 पैसे हो जाएगी, जबकि ब्याज की दर जो है 6 माही संयोजित की गई है। 6 माही का मतलब होता है हर 6 महीने में। अब टाइम है, अगर टाइम को मैंने मान लिया n, तो हर 6 महीने में अगर टाइम की बात करें तो 6 महीने के जो है 2 राउंड बनते हैं, यानी कि 2 पीरियड हो जाएंगे। तो 2 1 लेना पड़ेगा। 6 महीने के 2 जो है यहाँ पे पीरियड बनेंगे। रेट यहाँ पे है 10% है, लेकिन 6 माही की बात कर रहे हैं तो रेट जो है ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा, रेट हो जाएगा 5%। अब ये ₹926 और 10 पैसे ये जो है अमाउंट है, मिश्र धन है, तो इसका फॉर्मूला था A = P × 1 + R/100 की पावर T। ए की वैल्यू है यहाँ पे 926.10 = प्रिंसिपल ₹800, 1 प्लस में रेट है 5/10 और उसकी पावर 2n। अब 800 को नीचे लेके आता हूँ मैं। 800 को देखिए नीचे लेंगे तो 926.10 डिवाइड में 800 आगे हो जाएगा। देखिए 1 प्लस में 5/100 था। एलसीएम अगर आपको लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 105। में डायरेक्ट लिख लेता हूँ 105 डिवाइड में 100 और उसकी पावर 2n। अब इसका डेसिमल अगर मैं हटाता हूँ यहाँ पे, तो डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे यहाँ पे मेरे को 2 जीरो लिखनी होंगी। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 9261 जो है 9261 ये होता है आपका 21 का क्यूब, और 8000 जो है ये 20 का क्यूब होता है। तो इसकी पावर आ गई 3। और इसको अगर काटते हैं 5 से तो ये 20 पे कटेगा, इसको 5 से काटेंगे 21, आगे आ जाएगा 21/20 और उसकी पावर 2n। नीचे देखिए दोनों का बेस अगर सेम है 21/20 21/20, इसका मतलब जो 2n है वो 3 के बराबर है, यानी कि 3 = 2n। तो n की वैल्यू आ जाएगी 3/2। 3 का आधा होता है 1.5, यानी कि 1.5 साल आएगा। तो क्वेश्चन 48 में जो राइट आंसर है अपना ऑप्शन 4। नेक्स्ट है 49। 49 है कि 20 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, तो इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए कि यह अनुपात 4:1 हो जाए। देखिए यहाँ पे वाटर, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मिल्क यानी कि W वाटर, मिल्क है 3 वाटर है 1। अगर यहाँ पे इनका टोटल सम करें 3 + 1 कितना हो गया 4। ये 4 जो है ये 20 लीटर के बराबर है, क्योंकि इसने बोला है कि 20 लीटर पूरा मिश्रण है। 4 की वैल्यू 20 के बराबर है तो एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 20/4, यानी कि 1 5 लीटर के बराबर है। अब जो मिल्क है ये हो गया 4, लेकिन वाटर अब भी 1 है, वाटर सेम है, तो इसका मतलब मिल्क जो है कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, और 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है 5 लीटर। अगर ये 2 बढ़ता तो ये 10 लीटर हो जाता। तो इसमें जो 49 है अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 लीटर। क्वेश्चन 50 सोल्व करना है। ऊपर देखिए 0 पॉइंट, ये पूरा जो है इसके नीचे, ये पूरा इसके नीचे आएगा। ये जो बीच में जो साइन आपको दिख रहा है डिवाइड का साइन और ब्रैकेट के अंदर है, कंप्लीट नीचे आ जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 की 0.2 से, तो 0.04 प्लस में 0.01, इसके नीचे क्या आ जाएगा 1 0.1 की 0.1 से, तो 0.01 प्लस में 0.02, ऊपर जब ऐड करेंगे तो 0.05, नीचे आ जाएगा 0.03। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो दोनों डेसिमल ऑटोमेटिकली कैंसिल, तो ये आएगा 5/3। तो इसमें जो 50 में थर्ड ऑप्शन राइट है। 51 यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस उसके क्रय मूल्य का 4/3 है, सेलिंग प्राइस यानी कि SB जो है ये 4/3 है किसका, CP का। CP को नीचे लेके आता हूँ मैं, SP/CP = 4/3। तो SP तो 4 हो जाएगा, CP 3 हो जाएगा, यानी कि 3 रुपये की चीज़ खरीद के 4 में बेच दी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 1 का, क्योंकि 3 में खरीद के अगर 4 में बेचेंगे तो इसका मतलब 1 का प्रॉफिट होगा। अब लाभ बताना है, लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट, प्रतिशत में बताना, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आता है प्रॉफिट ऊपर CP नीचे मल्टीप्लाई में 100। तो प्रॉफिट अपने पास है 1, CP कितने में खरीदा था 3 में, और 100 के लिए मल्टीप्लाई में जो है क्या आ जाएगा 100 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 33 एंड 1/3%। 51 में सेकंड ऑप्शन राइट है। 52 ए किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, यानी कि 1/4 भाग 10 दिन में करेगा, तो अगर पूरा भाग देखें तो वो कितने दिन में कर देगा, मल्टीप्लाई में 4 40 दिन में ए जो है पूरा भाग कर लेता है। बी जो है उसका ये का 40% भाग 40% 20 दिन में करता है, अगर 100% उसको करना है तो 20/40 मल्टीप्लाई में 100, तो कितने दिन में कर देगा 50 दिन में, यानी कि बी उस काम को 50 दिन में करता है। सी जो है 1/3 भाग करता है 13 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा 13 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 39 दिन में। तो इसने पूछा कि सबसे कम समय कौन लेता है, तो सी लेता है, सी को जो है 39 डेज लगते हैं। तो इसमें जो है 52 में राइट आंसर अपना ऑप्शन ए। 53
यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस ए का रेशियो दे रखा है और तीनों का जो सम है ये 14 है। तो यहाँ पे जो है आपको सोल्व करना है इसको 53 में जो है अपने को क्या निकालना है, c की वैल्यू निकालनी है। तो बाई मिस्टेक जो है इसमें यहाँ पे तो c है, c पूछा गया था, बाई मिस्टेक जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, c मिस हो गया, ठीक है, यानी कि लिखने में जो है यहाँ पे रह गया। तो आपको c की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसका रेशियो हटाएंगे तो 6x ये हो जाएगा 7x और ये 8x। अब सबको ऐड कर लेते हैं, इन सबको ऐड करते हैं तो a 2 बार आ जाएगा, b भी 2 बार, c भी 2 बार। तो यहाँ पे 2a 2b 2c बनेगा, तो 2 में बाहर लिख लेता हूँ तो अंदर आएगा a प्लस बी प्लस सी और ये बराबर हो जाएगा 6x प्लस में 7x प्लस में 8x। देखिए यहाँ पे रेशियो हटाते हैं तो कोई भी एक वेरिएबल यूज़ करना है आपको। अब इन सबको अगर ऐड करता हूँ मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो 2 बार a आएगा, 2 बार b 2 बार c, 2 कॉमन ले लिया। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अपने पास 14 है, तो यहाँ पे 14 रखते हूँ। 6x 7x और 8x जब इनको जोड़ेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, 21x। तो 21x। अब देखिए 2 और 14 की मल्टीप्लाई 28, 21 नीचे आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 7 से काटेंगे 4, 7 से काटेंगे 3, तो x की वैल्यू आ गई 4/3। x की वैल्यू अगर 4/3 आ गई, अपने को c की वैल्यू निकालनी है। तो c कैसे आ सकता है, देखिए c की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू मैंने आपको बता दी 4/3। अब अगर a प्लस बी में से, यदि अपने पास a प्लस बी है, अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं a प्लस बी, अगर a प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं a प्लस बी को माइनस कर दूं तो ये c आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो a प्लस बी प्लस सी अपने पास कितना है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये इनको सभी को ऐड कर लेंगे तो ये अपने पास कितना जो है आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा अपने पास। देखिए तीनों का जब हमने ऐड किया था तो वो अपने पास कितना आया था, a प्लस बी प्लस सी अपने पास आ जाएगा, यानी कि 21x/2, क्योंकि इनका जोड़ किया था हमने 21 आया था, लेकिन ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, 2 कितना आ जाएगा नीचे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे अपने पास जो है डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 14, 14 लिख लेता हूँ, माइनस a प्लस बी, यानी a प्लस बी 6 और 6 के साथ में x भी आएगा 6x। अब x की वैल्यू अपने पास आ गई 4/3, यहाँ पे 4/3 लिख लेता हूँ। अब सोल्व करते हैं, 6 को 3 से काटेंगे 2, पहले 14 आएगा, फिर 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8 आएगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो 6। जो c की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे अपने पास कितनी आ जाएगी, 6, यानी कि यहाँ पे इसने c पूछा है। 54, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये लगाए। ए बी से जो है 4,000 रुपये अधिक लगाता है। ए ने जो है बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए, बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए। तो यहाँ पे ए बी सी ने मान लिया x रुपये लगाए हैं, तो बी ने जो है सी से 5,000 ज़्यादा लगाए हैं, तो बी ने कितने लगाए होंगे, x प्लस में 5,000। नेक्स्ट जो ए ने बी से भी 4,000 ज़्यादा लगाए हैं, तो ए ने कितने लगाए होंगे, x प्लस में, बी से 4,000 लगाए हैं तो बी के हैं x प्लस 5,000, तो 4,000 ज़्यादा लगाए हैं तो इसके हो जाएंगे x प्लस में 9,000। अब इन सभी का जो जोड़ है वो अपने पास 50,000 है। तो इन सब को ऐड करते हैं, यदि आप इन सब को ऐड करेंगे, प्लस करता हूँ मैं, तो ये 50,000 के बराबर है। ये अपने पास क्वेश्चन में दिया गया है। x 3x हो जाएगा, 9,000 और 5,000 हो जाएंगे 14,000, आगे कितना आ जाएगा 50,000। 14,000 आगे जाके माइनस का हो जाएगा, 50,000 में से जब आप 14,000 को घटाएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 36,000। 3x की वैल्यू 36,000 है, तो x की वैल्यू आ गई 36,000 को डिवाइड कर देंगे 3 से 12,000, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 12,000। इसने पूछा a का भाग क्या होगा। x अगर 12,000 है तो x जो a के रुपए हैं वो कितने हैं, अगर देखेंगे तो a के रुपए हैं x प्लस में 9,000। x प्लस में 9,000 का मतलब है कि 12,000 प्लस में 9,000, यानी कि 21,000 रुपये हैं। x की वैल्यू 12 है, a b c, x की वैल्यू 12,000 है, यानी कि c 12,000 है। b के इससे 5,000 ज़्यादा हैं तो इसके 17,000, और a के इससे भी जो है 9,000 कितने ज़्यादा, 4,000 ज़्यादा है, तो इसके हो गए 21,000। सबके रुपये आ गए। यदि कुल जो है 35,000 का लाभ हुआ है तो a का भाग बताना, तो a ऊपर, a की जो हिस्सा 21,000 ऊपर, टोटल जो जोड़ है 50,000 वो नीचे, और इसका लाभ कितना है 35,000 वो गुणा में। अब इसको सोल्व कर लेना आपको। देखिए 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो गई, फिर आगे जो है इसको 0 से 1 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे इसको 7 पे, तो ऊपर आ जाएगा 2100 मल्टीप्लाई में 7, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगा 14,700। तो इसका जो प्रॉफिट होगा ए का ये हो जाएगा 14,700। 54 में राइट आंसर ऑप्शन 2। 55,
एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है तो इसकी स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो वैसे तो एक डायरेक्ट फार्मूला आता है, अगर यदि आपको किलोमीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इसको 18/5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यानी कि जो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा, यानी कि स्पीड निकालनी है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 20, टाइम है 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। 5 से काटेंगे 20 को 4 पे, 18 चौके होते हैं 72, तो ये आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड डायरेक्ट अगर आपको निकालना है। दूसरा तरीका क्या है इसका, तो डिस्टेंस अपने पास 20 मीटर, 20 मीटर, पहले इसको किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे, किलोमीटर में हो गया। टाइम अपने पास है 1 सेकंड, अब 1 सेकंड को घंटे में बदलना है तो 3600 से डिवाइड करेंगे। देखो अगर मिनट में बदलना होता तो 60 से डिवाइड करते, लेकिन घंटे में बदलना है तो 3600 से, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं, तो अपने पास घंटे आ गए। अब स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि 20/1000 और इसकी बटे में 1/3600। अब 20/1000 आ गया, 3600 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में कितना आ जाएगा अपने पास 1। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, 36 दूनी कितने होते हैं, ये 2 और 36 बचेगा, इनकी मल्टीप्लाई होती है 72। तो 55 में राइट आंसर है अपना ऑप्शन 4। क्वेश्चन 56, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस। यहाँ पे है द इनविटेशन कार्ड विल बी सेंड टुडे, तो इसमें आ जाएगा दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड टुडे, सेकंड ऑप्शन राइट। 57, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक। द नॉइस कम्स फ्रॉम डैश रिवर, जो नॉइस जो है वो कहाँ से आ रही है, अक्रॉस द रिवर, तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट। 58, फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना, तो इसमें है ही सेड डू यू नो जर्मन, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे ही आस्क्ड मी इफ आई नो जर्मन, फर्स्ट ऑप्शन राइट। 59, आपको यहाँ पे कौन से पार्ट में जो है एरर बताना है, गलत है। पहला पार्ट है इफ़ ही इज ए मिलीनियर, फिर दूसरा है ही वुड हेल्प, थर्ड है द मिलीनियम प्रोजेक्ट, और लास्ट में है इन द फ्यूचर। अब इफ़ ही के साथ वैसे तो सिंगुलर आता है, लेकिन यहाँ पे जो इज है, इज की जगह पे क्या आ जाएगा, वर। यदि देखो जब भी कोई ऐसी चीज़ सोचते हैं जो पॉसिबल नहीं है, तो ये सोच रहा है कि काश में मिलीनियर जो है होता, यानी कि बहुत पैसे वाला होता है, नहीं है, तो वहाँ पे क्या लगता है, कोई चीज़ ऐसी सोचते हैं जो पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, वर लगेगा। तो 59 में जो थर्ड ऑप्शन राइट होगा, यानी कि जो ए पार्ट है इसमें क्या है, मिस्टेक है। जैसे कि आपने सुना होगा काश में एक राजा होता, तो इफ़ आई वर, आई के साथ क्या लगता है, वर। 60 में यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, एब्सर्ड। एब्सर्ड का जो है आपको मीनिंग बताना है। एंटोनिम क्या होता है, अपोजिट, यानी कि उल्टा। अब एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, बेतुका। जो एब्सर्ड है इसका मतलब होता है बेतुका, तो इसका उल्टा क्या आएगा, समझदार। समझदार का मतलब होता है सेन, SANE, सेन का मतलब समझदार। 61, यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है इसका सिनोनिम बताना, तो अंडरलाइन जो वर्ड है ये है असर्ड, इसका मतलब होता है शुरुआत करना, शुरुआत करना। तो इसका जो अपोजिट सिनोनिम सेम वर्ड क्या बनेगा, सेम बनेगा यहाँ पे हेल्ड, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, राइट। इसका सेम जो है ये भी शुरुआत होती है। 62, आपको ब्लैंक भरना है, इफ़ यू डैश नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ, तो इसमें आज पे आ जाएगा इफ़ यू हैव, फर्स्ट राइट। 63, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन ईडियम। अंडरलाइन जो ईडियम है इसका बेस्ट मीनिंग बताना है। यहाँ पे है कैस्ट रेड हैंडेड, यानी कि किसी को अपराध करते समय पकड़ना, यानी कि रंगे हाथ पकड़ना। तो रंगे हाथ पकड़ने का मतलब है कि कैच वाइल डूइंग द क्राइम, यानी कि जो कोई क्राइम कर रहा है तो उस टाइम पकड़ना। 64, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग होगी ये हो जाएगी MANIPULATION, मैनिपुलेशन, थर्ड जो ऑप्शन ये राइट होगा अपना। 64, आपको करेक्ट जो है यहाँ पे भरना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है चूज करना है, जो इसको ब्लैंक में भरे। मैनी बैगर सेट दैश द वॉल ऑफ टेम्पल, तो इसमें दीवार के पास अगर बैठेंगे तो वहाँ पे क्या लगेगा, अलोंग। मैनी बैगर्स यानी कि बहुत सारे भिखारी बैठे हुए थे दीवार के पास में मंदिर में, तो अलोंग आ जाएगा इसमें। 65 फर्स्ट राइट। 66, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयोग हुआ है सही से, तो इसमें ये जो है ये विराम चिन्ह नहीं है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसमें जो है यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है, तो विराम चिन्ह का जो सही यूज़ हुआ है वो अपना सेकंड में हुआ है,
सेकंड जो है बिल्कुल राइट है 66 में। 67, आप विश्वास के योग्य नहीं है। वाक्य में रेखांकित अंक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है जो विश्वास के योग्य है। विश्वास के योग्य का मतलब होता है विश्वसनीय। नई वर्ड यूज नहीं किया गया इसने, केवल जो है यहाँ पे इतना ही है इसका, विश्वास के योग्य यानी कि विश्वसनीय। 68, मेरी आत्मजा आप विदेश में रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आत्मजा का जो बेस्ट मीनिंग होता है ये होता है बेटी। जो थर्ड ऑप्शन ये क्या हो जाएगा अपना राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अनिल जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कमेंट सेक्शन में बताना अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। नेक्स्ट है 69, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो इसमें जो है इसका मतलब है आय से अधिक व्यय करना, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट 69 में। 70, परमार्थ शब्द के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद होगा। तो परमार्थ का हो जाएगा यहाँ पे अपने पास परम प्लस अर्थ, यानी कि ए प्लस में ए, इसका बनेगा आ। यहाँ पे है दीर्घ स्वर संधि, याद रखना दीर्घ स्वर संधि ही है। 71, निम्नलिखित में विकल्पों में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए। तो इसमें जो तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे जो सारे शब्द दिए गए हैं ये इनमें से जो है कोई भी तद्भव नहीं है। सारे जो शब्द हैं ये तत्सम शब्द हैं, यानी कि दुर्वा, वक, मूल्य और दीप ये सारे जो है तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मिस प्रिंट था एक तरीके से, अच्छा शशि ने दिया था, इसमें कोई भी ऑप्शन राइट नहीं था। नेक्स्ट है 72, ऊंची दुकान फीका पकवान लोकती का अर्थ क्या है। इसका मतलब होता है केवल बाह्य प्रदर्शन, सेकंड राइट। 73, दिए गए शब्द का वर्तनी शुद्ध नहीं है। कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है। कर्मनिष्ठ। अभी जो इसमें कर्मनिष्ठ होता है, ये जो कर्म है ना एक जो है सीरीज वाला है, तो इसमें क्या आना चाहिए कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, ये जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 74, शब्द और उसके विलोम का कौन सा जोड़ा सर्वाधिक उपयुक्त है। सर्वाधिक जो है यानी कि कौन सा शब्द और उसका उल्टा है। तो इसके लिए बेस्ट है अमर। अमर का उल्टा क्या हो जाएगा मतरी जो है मतरिय। फर्स्ट जो ऑप्शन ये राइट है। 75, दिया गया कौन सा विकल्प कर्म कारक का सही उदाहरण है। तो कर्म कारक का जो सही उदाहरण है भूखे को रोटी देना। आपने सुना होगा कर्ता ने कर्म को जो है शब्द यूज किया जाता है। 76 है, हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने गांवों को शामिल किया गया है। तो ये है 6000। अब ये जो क्वेश्चन है आप ध्यान रखना है कब आया था, जब क्वेश्चन आया था ना उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अगर अभी चेंज हो गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है कि आंसर दें। 77, मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कि यह राय सोनीपत में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह CBSE के संदर्भ में है, ये भी राइट है। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं। 77 फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 78, हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये है 65%, 65%। इसमें जो है थर्ड ऑप्शन राइट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हरियाणा का जनसंख्या के अकॉर्डिंग, हरियाणा का जो है जनसंख्या के अनुसार भारत में स्थान बताना आपको। जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत में कौन सा स्थान है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे 16, 17, 18, 19। जो भी राइट आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यानी कि जनसंख्या के अनुसार भारत में आपको जो है स्थान बताना है हरियाणा का। 79, हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले में है। भैंसवाल जो कला है ये सोनीपत में है, सेकंड ऑप्शन राइट। 80, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। शाहबाद, सेकंड ऑप्शन राइट, शाहबाद कुरुक्षेत्र में। 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है कि मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में स्थित है, बिल्कुल राइट। कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है, ये भी राइट है। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं। 81 फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 82, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है। तो हरियाणा का जो है तालगढ़ी, ये जो है हरियाणा का जो है नृत्य रूप नहीं है। इसमें थर्ड ऑप्शन राइट है। 83, हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना। ये बना था 1966 में।
1 नवंबर 1966, फोर्थ ऑप्शन राइट। 84 हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? हरियाणा में है 90 सीटें हैं, 90 राइट, फोर्थ ऑप्शन। 85 निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे? इनमें था SK मिश्रा, फोर्थ राइट। 86 निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है? यह है सिंधु प्रणाली, सेकंड राइट। 87 निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? सिरसा, सेकंड राइट। 88 हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? हरियाणा का जो राज्य पशु ये है काला हिरन, ब्लैक बक, ठीक है, राइट आंसर होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, कमेंट में बताएं। 89 निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? यह है चोरनो, सेकंड जो ऑप्शन है ये अपना राइट हो जाएगा, चोरनो। नेक्स्ट 90 वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है? यह है पंचकुला में, फर्स्ट राइट। 91 कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितनी एक बार की राशि, नगद राशि जो है दी जाती है? ये राशि है 51 लाख रुपए, थर्ड जो ऑप्शन है ये अपना राइट है। नेक्स्ट 92 चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? कैरू, भिवानी में, सेकंड राइट। 93 भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? यह है रोहतक में, फोर्थ ऑप्शन राइट। 94 राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पर स्थित हैं? यह है फतेहाबाद में, थर्ड ऑप्शन राइट। 95 उस जगह की पहचान कीजिए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक रुके थे, उनका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है गुरुद्वारा कपाल मोचन, थर्ड ऑप्शन राइट। 96 पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? यह हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, फोर्थ ऑप्शन राइट। 97 प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? यह तीसरा मंगलवार, फर्स्ट राइट। 98 भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? हरियाणा राज्य का तीसरा स्थान है, यह है 2022 के अनुसार। 99 हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको विचार करना पहला है 21 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला पात्र है, बिल्कुल राइट है। इसमें 1800 प्रति माह भत्ता दिया जाता है, नहीं पहले दिया जाता था, अब नहीं दिया जाता। अभी थोड़े दिन पहले 3000 थे, उसके बाद में जो 3200 हो गए हैं, ये चेंज होता रहता है। लेकिन जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था उसके अकॉर्डिंग जो अलग था, उस टाइम भी जो है गलत था। तो इसमें जो है राइट आंसर होगा 99 में थर्ड ऑप्शन, यानी कि केवल ए पहला सही है। क्वेश्चन है 100 सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है हरियाणा का GSDP कर्नाटक के GSDP से अधिक है, यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हरियाणा का जो GSDP कर्नाटक के जो है GSDP से जो है अधिक है, ये गलत है, कम है भाई हरियाणा का। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का GSDP हरियाणा के GSDP से अधिक है, ये सही है, महाराष्ट्र का ज़्यादा है। तो इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इसमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है ये देख लेते हैं। इसमें जो अपना राइट आंसर हो जाएगा केवल बी, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो इसमें जो अपना राइट आंसर कौन सा रहेगा? ओनली बी, केवल बी सही है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पर जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।